जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का टारगेट एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। ये जो हमारा सेशन रहने वाला है ये अभी है प्रैक्टिस सेट 3 का जो सॉल्यूशन है वो हम लोग देखने वाले हैं। और सबसे पहले आज हमने हिंदी को सबसे आगे रखा हुआ है, तो हिंदी के पहले 20 क्वेश्चनों पर हम चर्चा करेंगे और फिर जो उत्तराखंड और उसके बाद जीएस हो गया और फिर आपका रीजनिंग। तो ये आज का जो पेपर था थोड़ा सा बेसिक पेपर था आप लोगों के लिए, ठीक है। तो ये थोड़ा सा अलग पैटर्न पे हम लोगों ने पेपर बनाया था कि एग्ज़ाम में हमें हर प्रकार का, चाहे बेसिक हो, चाहे मॉडरेट टू हार्ड हो, चाहे इजी टू मॉडरेट हो, हर प्रकार के प्रश्न पत्र के लिए तैयार रहना है। तो चलिए जरा पहला क्वेश्चन देखते हैं। न ग्यो अलमार न लाग गलमार, कुमाऊनी कहावत का अर्थ क्या होगा? तो इसका अर्थ होता है भैया, घर से बाहर निकलने पर ही हकीकत का क्या चलता है, पता चलता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पर देखेंगे गलत कथन का चयन करना है आप लोगों को, ठीक। तो यहाँ पे देखिए उनेणु क्या होता है, उनेणु होता है अंगड़ाई लेना, ये भी बिल्कुल सही है, ठीक है। भेना क्या होता है, भेना, भेना मामा नहीं होता है बल्कि क्या होता है, जीजा होता है। जीजा को क्या कहते हैं, भेना कहते हैं। उसके अलावा गंगतोल क्या हो गया, गंगतोल आपकी दुविधा हो गई, और छेमी आपकी क्या हो गई, राजमा को कहते हैं, ठीक। तो यहाँ पर हम लोगों ने कुछ कुमाऊनी शब्द देखने हैं भाई, जैसे कि आपका बाजू, बाजू किसको बोलते हैं, पिता को बोलते हैं, ठीक। उसके अलावा मेष, मेष आपका पति को बोला जाता है, ठीक। उसके अलावा नानजू, नानजू बोला जाता है पत्नी की बड़ी बहन को, या आप कहेंगे कि पति की बड़ी बहन को, पति की बड़ी बहन को। दूसरा ग्वाक, ग्वाक मक्का को बोलते हैं, ठीक। ठोर जो है आपका पूछा जाएगा, ठोर किसे बोलते हैं, तो ठोर बोलते हैं जगह को। किसको बोलते हैं, जगह को बोलते हैं। तो यहाँ पर आप लोगों ने देखा बाजू पिता हो गए आपके, मेष आपका पति हो गया, नान जो पति की बड़ी बहन हो गई, ठीक। ठोर आपका जगह हो गया, और ग्वाग आपका मक्का हो गया। ये क्या है, आपके कुमाऊनी शब्द है, लिख भी लेना किस किस भाषा के शब्द हैं ये, कुमाऊनी भाषा के ये शब्द है आपके पास। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। उत्तराखंड की महिलाएं किसकी रचनाएं हैं, ठीक है। तो पूछा जाएगा कि उत्तराखंड की जो महिलाएं हैं किसकी रचना है, तो ये आपका बीणा पानी जोशी जी की क्या है, रचनाएं हैं। कुछ महिलाओं से संबंधित रचनाएं हम लोगों ने देखनी हैं उत्तराखंड की, जैसे सावित्री व कबूतरनामा, ठीक। ये आपकी है शैलेश मटियानी की रचना, शैलेश मटियानी जी की रचना हो गई है, ठीक। उसके अलावा मध्य हिमालय की रंगपा, रंगपा जनजाति की महिला या महिलाएं, जनजाति की महिलाएं, ये किसकी रचना है, ये आपकी मालती, मालती ग्वाल जी की रचना है, ठीक। टिंचरी माई, टिंचरी माई ये आपका कुलदीप रावत की पुस्तक है, ठीक है, कुलदीप रावत जी की रचना है। उसके अलावा तिब्बत की बेटी, तिब्बत की बेटी किसकी रचना है, तो ये आपका बल्लभ, बल्लभ डोभाल की रचना है। किसकी रचना है, बल्लभ डोभाल की रचना है। तो देखना है आप लोगों को, ठीक है, कौन कौन सी रचनाएं जो मैंने अन्य लिखाई यहाँ पर। तो क्या है, सावित्री व कबूतरनामा हो गई आपकी, ये किसकी है, शैलेश मटियानी की है। मध्य हिमालय की रंगपा जनजाति की महिलाएं, ये मालती ग्वाल की है। टेंचरी माई आपका कुलदीप रावत की है। तिब्बत की बेटी आपकी बल्लभ डोभाल की है, ठीक। अगला क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पर आपको दिया है कि आपको क्या करना है, सही मिलान करना है भाई, सही मिलान। तो यहाँ पर आप लोग देख रहे हो, सबसे पहले जो आप लोगों को मिल रहा था वो क्या मिल रहा था, गमला। गमला आपका किस भाषा का शब्द है, पुर्तगाली भाषा का शब्द है, ठीक। बात करें गरीब जो है, ये अरबी भाषा का शब्द है, ठीक है। खुदा आपका फारसी भाषा का शब्द हो गया, और बारूद आपका तुर्की भाषा का शब्द हो गया। तो सीधा सीधा आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं ऑप्शन नंबर जो
एक है वो आपका सटीक आंसर यहाँ पर हो जाता। ठीक, तो देखिए ज़रा कुछ आज का जो ये हमारा ये वाला क्वेश्चन जो आया है, तो एक एक करके हम लोग भाषा के जो शब्द हैं उनको देखेंगे हम लोग। ठीक है, जैसे तुर्की भाषा हो गई, अरबी भाषा हो गई, पुर्तगाली हो गई, ठीक, आपकी फारसी हो गई। तो आज हम लोग जितने भी तुर्की भाषा के शब्द हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं उनको देखने वाले हैं। जैसे आपका कुर्ता, कुर्ता हो गया, आपका कैंची हो गया, चाकू हो गया आपका, ठीक, तोप, बंदूक, बारूद, चेचक, ठीक है, उसके अलावा बेगम, आपका कुली हो गया, ठीक, उर्दू हो गया, मुगल हो गया, बहादुर, तमगा, ठीक, उसके अलावा लाश हो गया, औरत हो गया, ठीक, सौगात, चमचा, ठीक, उसके अलावा कालीन, आपका तलाश हो गया, और लफंगा, लफंगा हो गया, और आपके सुराख हो गया, आका हो गया, और दारोगा, और बावर्ची। ये सारे के सारे शब्द किस भाषा के हैं? तुर्की भाषा के हैं। तो आज आप लोग क्या करेंगे, जो भी आप लोगों ने नोटबुक बना रखी है प्रैक्टिस सेट के लिए, उसमें सिर्फ और सिर्फ आप तुर्की भाषा के जो महत्वपूर्ण शब्द हैं वो मैं आप लोगों को लिखा रहा हूँ। क्या क्या मैंने बताया, एक आपका कुर्ता हो गया, कैंची हो गया, चाकू हो गया, तोप, बंदूक, बारूद, चेचक, बेगम, कुली, उर्दू, मुगल, बहादुर, तमका, लाश, औरत, ठीक है, सौगात हो गई आपका, चमचा हो गई, कालीन हो गया, तलाश हो गई, लफंगा हो गया, सुराख हो गया, आका हो गया, दारोगा हो गया, बावर्ची हो गया। ये सारे के सारे जो शब्द हैं किस भाषा के हैं? तुर्की भाषा के शब्द हैं। आगे देखेंगे हम लोग, ठीक है, सच शास्त्र में कौन सा उपसर्ग है? तो सत उपसर्ग है भाई। कौन सा है? सत उपसर्ग है। तो आप लोगों को जब भी पूछा जाए कि उपसर्ग क्या होते हैं, तो उपसर्ग जो है आपके शब्दों के प्रारंभ में लगकर उसके अर्थ में क्या ला देते हैं? परिवर्तन ला देते हैं। ये आप लोगों को ध्यान रखना है, उपसर्ग। ठीक, उसके अलावा अगर हम बात करें इस कैसे टूटेगा ये आपका, अगर टूटने की बात करें तो सत प्लस शास्त्र होता है। ठीक है, और ये आपका जो है क्या है? सत प्लस शास्त्र है। ठीक है, इस प्रकार से ये आपका टूटेगा। ठीक है, और उपसर्ग क्या है? सत है इसमें। आगे देखेंगे, अगला देखेंगे, निम्न में से पुल्लिंग शब्द छांटे। भाई बहुत बार आपसे पूछ लिया जाता है कि आपको बताना है निम्नलिखित में से पुल्लिंग कौन सा है। तो पुल्लिंग क्या होगा भाई? आंसू जो शब्द है वो पुल्लिंग है। निधि, रचना और सरसों ये स्त्रीलिंग शब्द है। कैसे शब्द हैं? स्त्रीलिंग शब्द है। ये चीज़ आप लोगों को ध्यान रखनी है। अब देखिए कुछ पुल्लिंग शब्द जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है, बार बार पूछे जाते हैं, वो आप लोग लिखने का यहाँ पर क्या करेंगे? कार्य करेंगे। जैसे पानी, पानी हो गया, घी हो गया, मोती हो गया, और दही हो गया। ठीक, उसके अलावा मधु हो गया, मधु यानी शहद जिसको बोलते हैं। सेतु हो गया आपका, ठीक, आलू हो गया, और रुख हो गया, रुख, और पाक हो गया। सोन, नदियों में सोन, सिंधु और ब्रह्मपुत्र हो गए, ये आपके पुल्लिंग में आते हैं। वो बाकी सारी की सारी नदी आपका स्त्रीलिंग में आती है। ठीक, उसके अलावा खाने में हम बात करें, भात हो गया, रायता हो गया, और हलवा हो गया, ये पुल्लिंग शब्द हैं भाई। ठीक, उसके अलावा मसालों की बात करें तो जैसे आपका तेज पत्ता हो गया, उसके अलावा केसर हो गया, और जीरा हो गया, और जीरा हो गया। ये आपका किस में आता है? ये आपका आता है पुल्लिंग में। ठीक, तो इतनी बातें आप लोगों को ध्यान रखना है कि जो कुछ
पर्टिकुलर पुल्लिंग शब्द है जो आपसे पूछे ही जाते हैं एग्जाम में, वो आप लोगों को लिख लेने अलग से। पानी, घी, मोती, दही, मधु, सेतु, आलू, रुख, पाक, आपका सोन, सिंधु, ब्रह्मपुत्र, ठीक है, भात, रायता, हलवा, तेज पत्ता, केसर और जीरा। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या भाई, अगला क्वेश्चन है निम्न में से गलत युग्म को चुनिए। आपको बताना है पिता के घर रहने वाली स्त्री को सुवासनी कहा जाता है, सही है। ठीक है, वह पुरुष जिसकी पत्नी साथ हो तो विपत्नीक नहीं कहते, उसे सपत्नीक कहते हैं। क्या कहते हैं? सपत्नीक उसे कहा जाता है। तो यही आपका आंसर हो जाता है बी वाला। वह पुरुष जिसकी जिसकी पत्नी मर गई हो, ठीक है, यहाँ पर क्या होता है ना, पत्नी मर गई हो, उसे आप क्या कहते हैं? विधुर कहते हैं। दोपहर का सूर्य क्या कहा जाता है? मार्तंड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मार्तंड कहा जाता है। ये चीज़ भी आप लोगों को ध्यान रखनी है। अगला क्वेश्चन देखेंगे भैया, शुद्ध शब्द का आपको यहाँ पर चयन करना था, तो ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पर क्या है? शुद्ध शब्द थे। कुछ वर्तनी वाले जो शब्द हैं वो हम लोगों ने देखने भैया, ठीक है। जैसे आपका दारोगा किस तरीके से लिखा जाता है, ये दारोगा को लिखने का तरीका होता है। उसके अलावा द्वारिका, द्वारिका ऐसा लिखा जाता है भाई, ठीक है, लिखते रहोगे आप लोग मेरे सामने साथ में। दृष्टा, दृष्टा इस तरीके से लिखा जाता है, ठीक। उसके अलावा आप लोग न्योछावर, न्योछावर ऐसे लिखा जाता है, ठीक। उसके अलावा बारात हो गया, पहले पूछा गया है। निरोग आपके 9 जुलाई 2023 वाले पेपर में आ चुका है। निरोग कैसे लिखा जाता है? इस तरीके से। पैतृक इस तरीके से लिखा जाता है भाई। निरपराध, निरपराध इस तरीके से लिखा जाता है। पूजनीय हो गया आपका, ठीक है। तो ये तरीके हैं लिखने के। ठीक है, पूजनीय हो गया। उसके अलावा आप लोगों को ध्यान रखना कि भाषाई कैसे लिखा जाता है। भाषाई, भाषाई इस प्रकार से लिखा जाता है, ठीक। पयापान इस तरीके से लिखा जाता है भाई। पोशाक, ये तरीका है पोशाक लिखे जाने का। प्रातःकाल, ये सारे वो शब्द हैं जिनकी संभावनाएं आपसे पूछे जाने की है। जैसे आप लोग फिटकरी, ठीक है, फिटकरी, फिटकरी लिखा जाता है इसको। उसके अलावा बादाम हो गया। ये तो ऐसे ऐसे करके जैसे जैसे आगे हमारे प्रैक्टिस सेट बढ़ते जाएंगे तो मैं आप लोगों को जो वर्तनी है आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से वो इम्पोर्टेंट, उनको मैं लिखाते जाऊंगा। और अभी आप लोग देखिए धीरे धीरे, अभी आप तीसरे नंबर के प्रैक्टिस सेट में आए, कितना आपका जो नॉलेज में वैल्यू एडिशन है वो हो रहा है, ठीक है। लगातार अगर आप लोग बने रहोगे, ऐसा नहीं करना। ऑनलाइन में क्या होता है, थोड़ा सा बच्चा आलस करता है, ठीक है, तो वो नहीं करना है कि एक दो प्रैक्टिस सेट आप लोगों ने देखे, तीसरा देखे और आलस करने लग गए आप लोग। ऐसा नहीं करना है आप लोगों को निरंतर रूप से क्या करना है, ठीक है, चीज़ों को देखते जाना है, देखते जाना है। और जब आप लोग आगे बढ़ते जाओगे तो आप लोगों को निश्चित तौर पे अपने आप में क्या है, सुधार देखने को मिलेगी। किसी भी पेपर के अंदर आप बैठोगे तो आपको अलग ही क्या होगा, कॉन्फिडेंस मिलेगा और आप लोग सिलेक्शन लेके जाओगे, ठीक है। चलिए अगला देखिए, अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? तो स्वयंभू को कहा जाता है भाई। किसको कहा जाता है? स्वयंभू को कहा जाता है। उसके अलावा देखिए, भारत के उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों की भाषा निर्देश किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो ये किस में दिया गया है भाई? ये आपका दिया गया है आर्टिकल 348 में, ठीक है। तो उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों की भाषा संबंधी जो निर्देश है वो किस में दिए गए हैं? अनुच्छेद 348 में दिया गया है, ठीक है। उसके अलावा आपसे पूछा जाएगा कि आर्टिकल 120 में क्या है भाई फिर, ठीक है, आपसे पूछा जाएगा आर्टिकल 120 में क्या है। तो आर्टिकल 120 में आप लोगों को ध्यान रखना, संसद में प्रयुक्त होने वाली भाषा, संसद में प्रयुक्त होने वाली भाषा का जिक्र है, ठीक। और वहीं अगर हम बात करें आर्टिकल 210 में, ठीक है, आर्टिकल 210 में विधानमंडल में
प्रयुक्त होने वाली भाषा, इसका जिक्र मिलता है। विधानमंडल में प्रयुक्त होने वाली भाषा का जिक्र मिलता है। ठीक, उसके अलावा बात करें आर्टिकल 344 में क्या है, तो आर्टिकल 344 में राजभाषा आयोग, ठीक है, राजभाषा आयोग का गठन राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है, ये बात है भाई। ठीक, उसके अलावा कई बार पूछा जाता है कि प्रथम राजभाषा आयोग का गठन कब किया गया। प्रथम राजभाषा आयोग का गठन बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, कब किया गया, तो ये किया गया 7 जून 1955 को किया जाता है, 7 जून 1955 को किया जाता है। ठीक, और जिसके हेड कौन बनाए जाते हैं, बीजी खैर को बनाया जाता है। ठीक, ये बात भी आप लोगों को ध्यान रखनी है। उसके अलावा अनुच्छेद 346 में कौन सी बात है, तो इसमें जो पत्राचार की भाषा है, पत्राचार की भाषा, इसका जिक्र किया गया भाई। ठीक, तो 344 हो गया, 46 हो गया और आपका 48 हो गया। ये मैंने आप लोगों को बता दिया, 120 210 के बारे में आप लोगों को बता दिया। अब नेक्स्ट डे जब क्वेश्चन आएगा, ठीक है, तो अन्य चीज़ें जो हैं, अन्य आर्टिकल हैं जो इससे राजभाषा से संबंधित, उनके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, तो फिलहाल आप लोग इतना लिख लीजिए। आगे देखिए, ये आपका जो है प्रैक्टिस सेट जो है हमारा, ठीक है, इसी के बारे में जानकारी। 13 अक्टूबर 2025 से जो है ये बैच शुरू हो चुका है, जिसकी मंथली फीस जो है आपका 300 रुपये है। ठीक, इसके अंदर आपको एक वीक के अंदर 3 पेपर और 3 उस पेपर के सॉल्यूशन दिए जाते हैं। ठीक है, जो कि आपका UKSSC आयोग जो है उसके पैटर्न पर यहाँ पर प्रश्नों को तैयार किया जाता है। ठीक, तो जिन छात्रों ने ज्वाइन कर लिया है, ठीक है, जिन छात्रों ने नहीं किया है वो इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है कि किन किन हिंदी भाषा को देवनागरी लिपि के अतिरिक्त किस अन्य लिपि में लिखा जाता है, तो ये लिखा जाता है आपका कैथी लिपि में और महाजनी लिपि में। तो 2 और 5 इसका क्या हो जाएगा, सटीक आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे भैया। अगला क्वेश्चन क्या है कि आपसे पूछा जा रहा है कि एक साइड आपको बोली दे रखी है और वो किस क्षेत्र में बोली जाती है, दूसरी साइड आपसे वो पूछा गया है। ठीक है, तो चौखरगिया जो है ये पश्चिमी कुमाऊनी क्षेत्र यानी कि चौखरगा परगना में बोली जाती है। खस परजिया जो है आपका, ये कहाँ पर बोली जाती है, पश्चिमी कुमाऊनी क्षेत्र जो है आपका, और बारामंडल वाला जो क्षेत्र है वहाँ पर बोली जाती है। अस्कोटी आपकी पूर्वी कुमाऊनी बोली है जो अस्कोट क्षेत्र में बोली जाती है। ठीक है, और गंगोली जो है आपका, ये आपका क्या है, पश्चिमी कुमाऊनी बोली है जो गंगोली हाट क्षेत्र में बोली जाती है। तो इतना आप लोगों को क्या करना है, ध्यान रखना है। आगे देखेंगे हम लोग क्या चीज़ें हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, यहाँ पर देखेंगे आप लोग कि पंजाबी क्या है, निम्न में से कौन सा भाषा समूह भारोपीय भाषा परिवार से संबंधित है, तो कौन सा है भाई जो भारोपीय भाषा परिवार से संबंधित है, तो है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, पंजाबी, गुजराती, राजस्थानी, मराठी। ठीक है, ये वाला जो ऑप्शन है ये आपका भारोपीय भाषा परिवार से है। गारो, खासी, संताली, मुंडारी ये आपका ऑस्ट्रोलाइट से है। ठीक, आगामी, बोडो, लेपचा, लद्दाखी ये आपका चीनी तिब्बती भाषा परिवार से है। और एक है आपका ये तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, ये आपका किससे है, ये आपका द्रविड़ भाषा परिवार से है। द्रविड़ भाषा परिवार से है ये आप। ठीक है, चलिए आगे देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है आपका, शुद्ध वर्तनी वाले शब्दों का आपने चयन करना है। जो शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है उसका आपको चयन करना है। तो कौन सा इसमें से सही है भाई, देखिए जरा आप लोग, तो कौन सा सही है, दे दीप्यमान। ठीक है, दे दीप्यमान यानी कि जो ऑप्शन नंबर आपका डी है वो यहाँ पर सही है। ठीक, चलिए
ये वर्तनी वाला मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ, फिर जब नेक्स्ट आएगा आगे उस टाइम भी बताऊंगा। स्तब्ध से स्तब्ध के लिए सही विलोम क्या होगा, तो इसका सही विलोम होगा प्राब्ध, ठीक है, प्राब्ध, ठीक है, प्रारब्ध, माफ कीजिएगा थोड़ा सा, प्रारब्ध। उसके अलावा देखिए कुछ विलोम शब्द मैं आप लोगों को यहाँ पर बता रहा हूँ। अथ, अथ का क्या होता है, इति होता है भाई, ठीक। आमिष, आमिष का निरामिष होता है, ठीक। अग का अनग होता है, अगि का निरग होता है, ठीक है। एक बार मैंने पहले भी आपको बताया कि पेपर में अनग निरग इस तरीके से दे दिया था, ठीक है, जो कि क्या भाई गलत होता है, गलत होता है, ये अपने दिमाग में ध्यान रखना। कभी भी आए अग अनग का निरग नहीं होता है, अग का अनग होता है और अगी का निरग होता है, ठीक। ये चीज़ आपको अपने माइंड में बिठा देनी है। दूसरा जो है अधम का उत्तम, ठीक। अर्वाचीन का प्राचीन होता है, यानी कि नया का पुराना। अनंत का शांत होता है, ठीक है, या आप सीमित भी कह सकते हैं, ससीम भी होता है, ये भी ध्यान रखना। आर्द्र का शुष्क हो गया। उसके अलावा आविर्भाव का तिरोभाव होता है, ठीक। श्री गणेश हो गया आपका, श्री गणेश का इतिश्री हो गया। उन्मूलन का रोपण हो गया, ठीक। ऋत का अनिर्त हो गया। एकत्र का विकीर्ण हो गया, विकीर्ण कर दो बिखरा हुआ, ठीक। औरस का जारस, जारज हो गया, ठीक है, औरस का क्या हो गया, जारज हो गया। कृतज्ञ का, ये कि बहुत बार पूछा जाता है, जो उपकार मानता है उसको कृतज्ञ बोलते हैं और उपकार को ना मानने वाले को कृतज्ञ कहते हैं, कृतज्ञ कहते हैं, ठीक। तो इतना आप लोगों ने देख लिया। तो ये आपका 15वें क्वेश्चन का ये था। उल्हाना शब्द का तत्सम रूप होगा तो क्या होगा, इसका उभालब होता है भाई, ठीक। और इसका जो अर्थ आता है हमारे सामने वो आता है शिकायत करना। क्या आता है, शिकायत करना होता है इसका अर्थ। चलिए अगला देखेंगे। पर्यायवाची की दृष्टि से एक वर्ग शुद्ध है, तो कौन सा वर्ग जो है वो शुद्ध है भाई आपका, वो आपको बताना है इनमें से, ठीक। तो क्या है आपका, घर, निकेतन, आयतन, निलय, ठीक है, ये आपका शुद्ध है। अब देखिए कुछ मैं आप लोगों को यहाँ पर पर्यायवाची शब्द लिखा रहा हूँ, जैसे आपका समुद्र हो गया, ठीक। तो उददी ये समुद्र का है। अवधि, अवधि हो गया। अर्णव हो गया, ठीक। और आपका परावर हो गया। सरस्वती हो गया, ठीक। सरस्वती के क्या क्या हैं, भारती है। उसके अलावा भाषा भी होता है। इला पृथ्वी का भी होता है और उसका सरस्वती का भी होता है। श्री हो गया आपका, ठीक। वाणी और कर्णिका ये आपके सरस्वती के पर्यायवाची हैं। उसके अलावा स्त्री के देखेंगे, स्त्री के क्या क्या होते हैं, वनिता, वनिता हो गया। कांता हो गया, ठीक। वामा हो गया। योषा हो गया, योषा। आपका परमदह हो गया।
और भामा हो गया और ललना। ठीक है, एक बार दोबारा देख लेंगे आप लोग। क्या क्या बताया मैंने? समुद्र के उदती, आपके अवधि, अर्णम और प्रावर, ये समुद्र के हो गए। सरस्वती के भारती, भाषा, इला, श्री, वाणी और कर्णिका। स्त्री के आपके हो गए वनिता, कांता, वामा, योषा, प्रमदा। ठीक है, भामा और ललना। ठीक, वहीं बात करें शिव के, शिव के जैसे शिव का एक फेमस है पिनाकी। ठीक, ललाट, अक्ष हो गया। ठीक, उसके अलावा अंतक हो गया, अंतक ये शिव का पर्यायवाची है। ठीक, और आपका श्रीकंठ हो गया। ये आपके सारे के सारे पर्यायवाची किसके हैं? शिव के। समुद्र, सरस्वती, स्त्री। अब देखो पर्यायवाची जैसे जैसे शब्द वो आते रहेंगे ना, क्वेश्चन आते रहेंगे, तो पर्यायवाची याद करने का तरीका यही है कि हम डेली क्या करें, 4 या 6 पर्यायवाची पढ़े। अगर एक सब नहीं पढ़ने, एक साथ सब पढ़ेंगे तो आप लोगों को दिक्कत आएगी, याद नहीं होगा वहाँ पर। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए। कवि के हृदय में जो भाव स्वतः होते हैं, ठीक है, स्वतः डॉट 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 होते हैं, वे गीत का रूप धारण कर लेते हैं, रिक्त स्थान की पूर्ति कर दे। तो यहाँ पर आना था उच्चवासिता आना था भाई। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या है? चिरंजीवियों जोरी जिरो क्यों न सने गंभीर। ठीक, गंभीर को घटी ये वृष भानुजा वे हलदर के वीर। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोगों को जो अलंकार बताना था कि आपका यहाँ पर कौन सा अलंकार है, तो यहाँ पर क्या है, श्लेष अलंकार था भाई। ठीक है, अब देखो यहाँ पे श्लेष अलंकार क्यों था, क्योंकि आप लोगों को एक तो यहाँ पर देखने को मिल रहा है भानुजा। ठीक है, भानुजा शब्द देखने को मिल रहा है, और एक आप लोगों को हलधर, ठीक है, हलधर देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे जो भानुजा शब्द है, इसके यहाँ पर 2 अर्थ देखने को मिलते हैं। ठीक है, जो आपके वृषभानु है, ठीक है, वृषभानु हैं, उनकी पुत्री कौन है? राधा। एक तो भानुजा किसको बोला जा रहा है? वृषभानु की पुत्री जो है राधा को बोला जा रहा है। और दूसरा भानुजा कौन है? भानुजा बोला जाता है वृषभ यानी कि बैल की छोटी बहन। बैल की छोटी बहन क्या कौन होगी? वो होगी गाय। ठीक है, तो एक बार जो भानुजा है वो राधा के लिए प्रयोग में लाया गया, और दूसरी बार आपका गाय के लिए प्रयोग में लाया गया। वहीं बात करें हम हलधर, हलधर यहाँ पर एक बार बैल के लिए कहा गया है, और दूसरी बार हलधर किसके लिए कहा गया है? कृष्ण के जो बड़े भाई हैं बलराम। ठीक है, बलराम के लिए कहा गया है। तो यहाँ पर आप लोग जब एक ही शब्द से क्या है 2 या 2 से अधिक अर्थ निकलते हैं हमारे, ठीक है, किसी वाक्य के अंदर, किसी पंक्ति के अंदर, तो वहां पर कौन सा अलंकार होता है? श्लेष अलंकार वहां पर होता है भाई। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। 20वां क्वेश्चन है हमारा, किस शब्द का संधि विच्छेद गलत है भाई? यहाँ पर आप लोगों को बताना है कौन सा शब्द ऐसा है जिसका यहाँ पर संधि विच्छेद गलत है। तो वो कौन सा है आपका? पहला ही वाला है प्रतीक्षा। प्रतीक्षा का जो संधि विच्छेद होना था वो अगर इसके ऊपर ई लग जाता तो ये यहाँ पर सटीक हो जाता है भाई। ठीक है, और प्रतीक्षा की बात करें हम यहाँ पर, इसमें कौन सी संधि है? तो दीर्घ संधि है भाई। कौन सी संधि है? दीर्घ संधि। मधुहा अरि, मधु प्लस अरि, ठीक है, इसमें आप लोगों को कौन सी संधि यहाँ पर देखने को मिल रही है? तो वो देखने को मिल रही है आप लोगों को यण संधि। यहाँ पर कौन सी संधि है? यण संधि है। ऊ प्लस छोटा ऊ प्लस छोटे आ के मिलने के सहयोग से यहाँ पर वाह बन रहा है, और जो कि आपकी कौन सी संधि हो जाएगी? आपकी यण संधि आपकी हो जाएगी। यथेष्ट की बात करें तो यथेष्ट में आपको देखने को मिलेगी दीर्घ संधि। कौन सी? माफ कीजिएगा, यथेष्ट में आप लोगों को देखने को मिलेगी गुण संधि। कौन सी संधि है? गुण संधि है। ठीक, तो यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे आ, ठीक है, और ई का जब संयोग हो रहा है तो ए बना रहे हैं। ठीक है, तो गुण संधि ये हो जाएगा। पावक, पावक में आप लोगों को देखने को मिलेगी अयादि संधि। अयादि संधि क्यों भैया? ठीक है, यहाँ पर आपका बड़ा ओ हो गया, औ हो गया, और प्लस आ है, तो ये आपका यहाँ पर आउ बनाता है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर सीधा सीधा कौन सी संधि देखने को मिल रही है? अयादि संधि देखने को मिल रही है। तो ये था आपका क्या, जो हिंदी के 20% थे उनके जो एक्स्ट्रा फैक्ट थे, और वो
सटीक आंसर थे वो मेरे द्वारा यहाँ पर बताए गए। चलिए आगे बढ़